अब देखते हैं क्वेश्चन 3, फैक्टर द फॉलोइंग। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब आपको ये दिख रहा है किसी आइडेंटिटी के जैसा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2ac 2bc ऐसा कुछ है। हाँ देखो स्टार्टिंग में ये 9a स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है? 9a स्क्वायर किसका स्क्वायर है बेटा? ये है 3a का, तो 3a के ऊपर इस तरह से स्क्वायर कर दिया। b स्क्वायर किसका स्क्वायर है? तो यहाँ पे लिखेंगे b का स्क्वायर। 4c स्क्वायर किसका स्क्वायर है? वो है 2c का स्क्वायर। ओके अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे देखो a b है, यहाँ पे b c है, इधर माइनस की साइन है, ए बी में माइनस की साइन है और बी सी में माइनस की साइन है। ए बी बी सी दोनों में कॉमन क्या है? बी बी, दोनों में बी कॉमन है, मतलब ये जो बी है ना ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे ऐसा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे, यहाँ पे प्लस, अगर यहाँ पे प्लस करते हो प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? 3a, ये 3a लिख दिया। सेकेंड टर्म क्या है? माइनस बी, तो यहाँ पे माइनस बी लिख दिया ऐसा। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म थर्ड टर्म। सेकेंड टर्म क्या है? माइनस बी, थर्ड टर्म क्या है? 2c ऐसा लिख दिया। फिर 2 इंटू थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म क्या है? 2c, फर्स्ट टर्म क्या है? 3a। ठीक है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा अच्छे से। अब आगे इसमें देखो, ये पूरा हो गया सॉल्व। ये आपने एक्सपांडेड फॉर्म में इस तरह से लिख दिया कि भाई ये किसका है? a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी सी ए कर दिया। यहाँ पे क्लियर कट आपको दिख रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन से टर्म है, ये देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? 3a, सेकंड टर्म क्या है? माइनस बी, थर्ड टर्म क्या है? 2c, इसका पूरा स्क्वायर a b c होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, राइट। इसी तरह से हम करते हैं ना। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि भाई ये जो है ca, यहाँ पे ac 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 ac है यहाँ पे। हाँ ये रहा। फिर वैसे ही देखो यहाँ पे 2 इंटू 2 4 bc है क्या यहाँ पे? ये रहा माइनस 4bc। 2 इंटू 3 6ab है, ये रहा। बस इसको आगे पीछे आपने अरेंज किया है, उसको अरेंज करके यहाँ पे इस तरह से लिख दिया है। ऑलराइट, तो ये फैक्टराइज पूरा हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16s स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर माइनस 40st, ये कैसा है भाई? ये तो a स्क्वायर जैसा है, 4s का स्क्वायर है ये 5t का स्क्वायर है। तो यहाँ पे ये जो है, अगर इसको मैं प्रॉपरली लिखना चाहूँ तो ये माइनस 4st है ना, वो बीच में आना चाहिए ऐसा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रीअरेंजिंग द टर्म्स, और मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे 16s स्क्वायर माइनस 40st प्लस 25t स्क्वायर, राइट। अब ये पूरा सॉल्व हो सकता है प्रॉपर्ली। देखो ये क्या है? ये 16s स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 4s का। 25t स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 5t का। तो आई कैन राइट ऑन लाइक दिस, ये जो है भाई ये है 4s इसका स्क्वायर, 25t स्क्वायर किसका स्क्वायर है? इट इज़ 5t का स्क्वायर है ये। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे ऐसा आना चाहिए कुछ भाई, ये a स्क्वायर माइनस a माइनस 2ab है ना, तो ये 40 मिल जाएगा, माइनस 2 इंटू a क्या है? यहाँ पे a है आपका 4s और b क्या है? b है 5t, तो ये 5t ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस तरह से अगर आप ये करो, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट कर दिया और बाहर लिख रहे हो, तो यहाँ पे आप माइनस की साइन डाल देना, और यहाँ पे अगर आपने प्लस की साइन की है तो यहाँ पे माइनस होगी। यहाँ पे अंदर की माइनस की साइन मैंने यहाँ पे बाहर निकाल ली है। ओके, तो चलेगा ना ऐसा? तो ये मैं लिखता नहीं हूँ, राइट। एक मिनट, चलो कर ही दिया बस ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो गया? 4s माइनस 5t
होल स्क्वायर। ये आपने पूरा फैक्टराइज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42। ये तो स्क्वायर है, लेकिन ये जो 42 है वो किसी का स्क्वायर नहीं है। मतलब हमें यहाँ पे ठीक से फैक्टराइज करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, उससे हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए, वी नीड टू नंबर्स, वी नीड टू नंबर्स सो दैट, या फिर हुज सम, जिनको ऐड करने पे आंसर कितना, ये माइनस आर है। माइनस आर का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे आर के साथ कोई नंबर है क्या, नहीं ना, तो यहाँ पे -1 है। जिनको ऐड करने पे -1 आता है और जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, आर स्क्वायर के साथ कोई नंबर है क्या, नहीं, तो 1 है। 1 इंटू -42, आंसर -42। तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे -42 आता है और प्लस करने पे -1 आता है। तो 42 के सारे फैक्टर्स आप देखो, 42 कौन कौन से टेबल में आता है, तो आप कहोगे 2 इंटू 21, तो उसमें कुछ होगा क्या, नहीं। 6 7 42 होता है ना, 6 7 42 और 6 और 7 के बीच में गैप है ना 1 का, तो ये हो सकता है। तो यहाँ पे आपने देखा भाई 6 7 42 मुझे मिल जाएगा, राइट, इतना मुझे पता है कि भाई 42 मिल जाएगा। बट 6 और 7 में प्लस करेंगे तो हमें आंसर क्या चाहिए, -1 चाहिए। -1 चाहिए ना। अब अगर -1 चाहिए तो इसमें से जो बड़ा नंबर है ना 7, वो नेगेटिव में होना चाहिए। 7 नेगेटिव में होना चाहिए और 6 क्या है, पॉजिटिव में होगा तो चलेगा। मतलब क्या, वो दो नंबर कौन से हैं, 6 और -7। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर -42 आएगा। इनको आप प्लस करोगे यहाँ पे तो आंसर -1 आएगा। तो वो दो नंबर कौन से हैं, 6 और -7। चलो यहाँ पे यूज़ करें अब इसको। यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस, यहाँ पे अगर माइनस कर रहे हो तो भी चलेगा, प्लस करोगे तो भी चलेगा। अगर मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है तो मैं ये 7 लिख दूंगा यहाँ पे, -7r प्लस 6r, यहाँ पे -42, ऐसा कर दिया। अब यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, आर स्क्वायर और 7r में से कॉमन क्या निकलेगा, r कॉमन निकलेगा। और क्या अंदर क्या बचेगा, r -7। अब r -7 यहाँ पे निकाल दिया, यहाँ पे भी लिख दो r -7 लिख दिया। तो यहाँ पे देखो, अगर आपने 7 यहाँ पे निकाल दिया है, 7 यहाँ पे अंदर लिखा है, तो इधर क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे, आपको तो यहाँ पे 6r मिलेगा। दिस नंबर इंटू r इज 6r, तो यहाँ पे आप लिखोगे 6, पॉजिटिव 6 लिखोगे, 6 इंटू r 6r, 6 इंटू -7 -42, डन। तो आपको आंसर मिल गया r -7 और दूसरा क्या है, r + 6, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 49g² प्लस 14gh प्लस h²। 49g² किसका स्क्वायर है, 7g का। h² किसका स्क्वायर है, h का। तो ये a², ये b², तो ये होगा 2ab, 2 इंटू 7 इंटू 1 आ गया। ठीक है, चलो लिख दें इसको, यहाँ पे लिख देंगे ऐसा, दैट इज 7g होल स्क्वायर प्लस ये जो h² है उसको सिंपल ऐसे लिख दो भाई, h के ऊपर यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 इंटू a इंटू b। a क्या है आपका 7g और b क्या है h, तो यहाँ पे h लिख दिया। आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा क्लोज बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है ऐसा। तो 7g है और ये h है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 7g प्लस h होल स्क्वायर, डन। आपने फैक्टराइज कर दिया। खाली आपको क्या करना होता है, जो भी इस तरह से ये क्वेश्चन है ना, उसको बताना है कि भाई ये एक किसी आइडेंटिटी का एक्सपांडेड फॉर्म है, जिसमें ये a² है, ये b² है, ये 2ab है, ऐसा कुछ ऐसा बताना होता है इस तरह से। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑलराइट बच्चों, तो ये क्वेश्चन देख के क्या लगता है आपको, ये एक आइडेंटिटी का एक्सपांडेड फॉर्म है। कौन सी आइडेंटिटी सर, देखो ये वाली, a² b² c², 2ab 2bc 2ca, ठीक है। तो ये जो है अगर इसको अरेंज करना है, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, u आ रहा है, फिर v आ रहा है, फिर w आ रहा है, a b c,
तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 2ab, मतलब u इंटू वी यहाँ पे आना चाहिए, ये है, ठीक है। फिर बाद में v इंटू डब्ल्यू वो यहाँ पे आना चाहिए, बट वो इधर है नहीं, वो तो लास्ट में है, तो इसको प्रॉपरली अरेंज करना है पहले, ठीक है। अब हम लोग अरेंज करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रीअरेंजिंग द टर्म्स, रीअरेंजिंग, क्योंकि आप रीअरेंज कर रहे हो ना इसको, रीअरेंजिंग द टर्म्स, इनको रीअरेंज करके हम लोग फिर से यहाँ पे लिखते हैं। चलो फटाफट यहाँ पे लिख देंगे 64 u स्क्वायर प्लस 121 v स्क्वायर प्लस 4w स्क्वायर माइनस uv, तो यहाँ पे uv वाला आएगा, तो वो तो है पहले से ही uv, ठीक है। बाद में क्या आएगा vw वाला कौन सा है, ये रहा 44 वाला, तो वो आप यहाँ पे लिखोगे 44 vw, और लास्ट में आप लिखोगे uw माइनस 32, ये नीचे आ रहा है ना, तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे माइनस 32 uw। अब ये परफेक्टली अरेंज हो गया, ओके। अब यहाँ पे क्या बताना है आपको, ये a स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म किसका स्क्वायर है, ये है भाई 8u का स्क्वायर। फिर 121 v स्क्वायर किसका स्क्वायर है, वो 11v का स्क्वायर है। फिर 4w स्क्वायर किसका स्क्वायर है, वो है 2w का स्क्वायर। एक मिनट, होल्ड ऑन जस्ट सेकंड, देखो यहाँ पे uv के यहाँ पे नेगेटिव साइन है और यहाँ पे uw में नेगेटिव साइन है, uv के आगे नेगेटिव साइन है, uw के आगे नेगेटिव साइन है, दोनों में कॉमन कौन सा है, uv uw कॉमन क्या है, u कॉमन है ना, मतलब u एक नेगेटिव नंबर है, ये जो है ना, ये 8u असली में क्या है, नेगेटिव नंबर है। डन, चलो अब इतना देख लिया, तब यहाँ पे अब लिख सकते हैं हम लोग ऐसा, यहाँ पे प्लस करके 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है माइनस 8u, ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है लेकिन आपको सुनाई दे रहा है, माइनस 8u, और सेकेंड टर्म क्या है 11v, फिर 2 इंटू सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म क्या है 11v, थर्ड टर्म क्या है 2w, फिर 2 इंटू थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म, थोड़ा सा नीचे आ जाए, थर्ड टर्म क्या है हमारा यहाँ पे 2w, फर्स्ट टर्म क्या है 8u, माइनस 8u भाई, ठीक है। अब लास्ट में लिखेंगे कि भाई इसका पूरा ये आइडेंटिटी का पूरा स्ट्रक्चर बन गया, u v w, u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर, ऐसा, तो यहाँ पे हो गया आपका माइनस 8u प्लस 11v प्लस 2w होल स्क्वायर, ABC होल स्क्वायर, फिनिश्ड। इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस के लिए करने चाहिए, और वो हम लोग आपको बताएंगे भी आगे के वीडियोस में। और इसको अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, एक एक चीज़ को नोट करो और प्रैक्टिस करो बच्चों, ठीक है।